हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोहित जीएस एकेडमी पे। तो आज फिर हम लेके आए हैं टॉप 50 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अंगीकृत यानी कि अडॉप्ट कब किया गया था? तो भारतीय संविधान को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? तो भारतीय संविधान का जो निर्माण है वो सबसे अधिक प्रभावित है ब्रिटेन के संविधान से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन। अगला सवाल है, भारत में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारत में वित्तीय आपातकाल वर्णित है अनुच्छेद 360 में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 360। अगला सवाल है, योजना आयोग को किस संस्था ने प्रतिस्थापित किया था? योजना आयोग को नीति आयोग ने प्रतिस्थापित किया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह है आर्यभट्ट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्यभट्ट। अगला सवाल है, लोकसभा का गठन अधिकतम कितने सदस्यों से हो सकता है? तो लोकसभा का गठन अधिकतम 552 सदस्यों से हो सकता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 552। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। अगला सवाल है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य पुनर्गठन के आयोग थे फजल अली। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फजल अली। फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन सा है? मानव निर्मित जलाशय। तो भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है भाखरा नांगल जलाशय। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाखरा नांगल। अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखे थे महात्मा गांधी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ही भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखे थे। अगला सवाल है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में पहला आम चुनाव हुआ था 1951-1952 ईस्वी में। यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1951 से 1952 ईस्वी में भारत का पहला आम चुनाव हुआ था। अगला सवाल है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति से संबंधित है मत्स्य पालन से, यानी कि मछली पालन से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मछली पालन। मछली पालन से नीली क्रांति संबंधित है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बरगद। बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 ईस्वी में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1949 ईस्वी में। अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग NH-44 किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग NH-44 श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रीनगर से कन्याकुमारी को भारत का सबसे लंबा राजमार्ग NH-44 जोड़ता है। अगला सवाल है, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। अगला सवाल है, भारत में सूर्य सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? भारत में सूर्य सबसे पहले निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ही भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है। अगला सवाल है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किससे संबंधित है? तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना संबंधित है ग्रामीण विद्युतीकरण से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्रामीण विद्युतीकरण।
अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है ओडिशा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओडिशा। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यानी कि यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1945 ईस्वी। अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे पुराना पर्वत है अरावली पर्वत। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरावली। अरावली भारत का सबसे पुराना पर्वतमाला है। अगला सवाल है, संसद शब्द किस भाषा से लिया गया है? संसद शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो संसद लिया गया है संस्कृत भाषा से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा से ही संसद शब्द को लिया गया है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर ही विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अगला सवाल है, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है? तो मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन बनता है अग्नाशय में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अग्नाशय। अगला सवाल है, अजातशत्रु किस महाजनपद का शासक था? तो अजातशत्रु मगध जनपद का शासक था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मगध। अगला सवाल है, भारत में पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी मुंबई से ठाणे के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंबई से ठाणे। मुंबई से ठाणे के लिए ही भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी। अगला सवाल है, ओजोन लेयर मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है? ओजोन लेयर जो बनी होती है वो बनी होती है ओजोन गैस से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओजोन गैस। ओजोन लेयर मुख्य रूप से ओजोन गैस से ही बनी होती है। अगला सवाल है, शीत युद्ध किन दो देश के बीच हुआ था? तो शीत युद्ध हुआ था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध हुआ था। अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 जून। 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज किए थे वाटसन और क्रिक ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाटसन और क्रिक। वाटसन और क्रिक ने ही डीएनए की संरचना की खोज किए थे। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव करता है सांसद और विधायक दोनों। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सांसद और विधायक भारत में राष्ट्रपति का चुनाव करता है। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय था कृषि। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृषि। कृषि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय था। अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तिब्बत का पठार जो कि चाइना में है। अगला सवाल है, जीरो की खोज किस देश में हुई थी? तो जीरो की खोज हुई थी भारत देश में और ये किए थे आर्यभट्ट ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत। जीरो की खोज भारत में आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी। अगला सवाल है, भारत में आपातकाल लगाने की शक्ति किसके पास है? यानी कि इमरजेंसी लगाने की शक्ति किसके पास है? तो भारत में आपातकाल लगाने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। भारत में केवल राष्ट्रपति के ही पास ये पावर है कि वो इमरजेंसी लगा सकता है। अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूरी, यानी कि डिस्टेंस की इकाई है प्रकाश वर्ष। अगला सवाल है, सम्राट अशोक किस वंश के शासक थे? यानी सम्राट अशोक किस वंश के शासक थे? तो सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासक थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मौर्य वंश। सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासक थे। अगला सवाल है, पंचशील सिद्धांत किस देश से संबंधित है? तो पंचशील सिद्धांत संबंधित है चीन से।
ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। पंचशील सिद्धांत चीन देश से संबंधित है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त यानी कि टेर्च कौन सा है? तो विश्व का सबसे महासागरीय टेर्च है मरियाना टेर्च। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मरियाना टेर्च, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा टेर्च मरियाना टेर्च है। अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है? मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण होता है गुर्दा के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा गुर्दा। गुर्दा के द्वारा मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण यानी कि रक्त को साफ किया जाता है। अगला सवाल है, भारत में सार्वजनिक लेखा समिति PAC का अध्यक्ष सामान्यतः कौन होता है? भारत में सार्वजनिक लेखा समिति PAC का अध्यक्ष सामान्यतः विपक्ष का सांसद होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा विपक्ष का सांसद। अगला सवाल है, अलीपुर षड्यंत्र कांड किससे संबंधित है? तो अलीपुर षड्यंत्र कांड संबंधित है क्रांतिकारी आंदोलन से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रांतिकारी आंदोलन से, यानी कि अलीपुर षड्यंत्र कांड जो संबंधित है ये संबंधित है क्रांतिकारी आंदोलन से। ऑप्शन बी क्रांतिकारी आंदोलन से। अगला सवाल है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है। अगला सवाल है, रेड क्लिफ रेखा किससे संबंधित है? तो रेड क्लिफ रेखा संबंधित है भारत और पाकिस्तान के विभाजन से, यानी कि भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वही रेड क्लिफ रेखा है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा लैगून कौन सा है? यानी कि भारत का सबसे बड़ा लैगून कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा लैगून है चिल्का लैगून। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा चिल्का। भारत का सबसे बड़ा लैगून चिल्का है। अगला सवाल है, ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः किस गैस के कारण होता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। अगला सवाल है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।